श्री राम साथियों उत्तराखंड की कल्चर की सीरीज़ में हम उत्तराखंड के मेले कवर कर रहे थे, ठीक है, जिनमें हमने कुछ ज़िलों के कर लिए हैं। अब कुछ ही ज़िले बचे हैं तो उनको हम जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे उत्तरकाशी के मेले, ठीक है। उत्तरकाशी के मेले। अच्छा, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था? बाड़ाहाट, ठीक है। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था? बाड़ाहाट। तो बाड़ाहाट का थौल कहाँ लगेगा? तो इसको हम अनुमान तो लगा सकते हैं ना। तो बाड़ाहाट का थौल कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। देखो, बाड़ाहाट का थौल ये तो आप लगा लोगे। अगर माघ मेला कहाँ लगता है आएगा तो तब कन्फ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि माघ तो सब पूरे राज्य का महीना है, ठीक है। मतलब हिंदू कैलेंडर का महीना है ना माघ। तो माघ मेला कहाँ पे लगता है? बाड़ाहाट में, ठीक है। बाड़ाहाट का थौल, इसे माघ मेला भी कहते हैं, ठीक है। और ये माघ महीने में लगता है 8 दिन का, ठीक है। 8 दिन का मेला होता है, माघ महीने में लगता है और उत्तरकाशी में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें देवी देवताओं को और जो देवी देवताओं की मूर्ति है उनको गंगा में स्नान कराया जाता है, ठीक है। जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं मंदिरों में उनको गंगा मैया में स्नान किया जाता है, कराया जाता है, ठीक है। और कंडार देवता की डोली से मेले की शुरुआत होती है। कंडार देवता की डोली से ये मेले की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमने देखा बाड़ाहाट। बाड़ाहाट क्या था? उत्तरकाशी का पुराना नाम था। और अगर उत्तरकाशी का पौराणिक नाम पूछेंगे, पौराणिक नाम उत्तरकाशी का, तो क्या हो जाएगा? सौम्य काशी, ठीक है। सौम्य काशी। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्य काशी और पुराना नाम है बाड़ाहाट, ठीक है। तो बाड़ाहाट का थौल कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। इसको माघ मेला भी कहते हैं। यहाँ पे देवी देवताओं को की मूर्तियों को गंगा में स्नान कराया जाता है और शुरुआत कहाँ से होती है? कंडार देवता की डोली से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साथियों बिस्सू मेला। नेक्स्ट क्या है? बिस्सू मेला। ये चक्राता में आयोजित किया जाता है, ठीक है। बिस्सू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चक्राता में। और ये धनुष बाण और ढाल का युद्ध है, ठीक है। बिस्सू मेला किसका युद्ध है? धनुष बाण और ढाल, मतलब इसमें इस सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो इसमें जो प्रतिभाग करते हैं उसको बोलते हैं ठोठा खेलना। मतलब जो बिस्सू मेले में प्रतिभाग कर किया जाता है उसको ठोठा खेलना बोला जाता है। और जो खिलाड़ी होते हैं उसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनको ठोठोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोठोरी। ठोठोरी। ठोठा खेलना मेले में जो प्रतिभाग करना हो गया, और जो खेल लेंगे उनको बोलेंगे ठोठोरी, ठीक है। और बिस्सू मेले में गोगा देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। बिस्सू मेले में गोगा देवता की पूजा की जाती है। जो गोगा है, गोगा शब्द एक चीज़ और प्रयुक्त होता है जब फूलदेई होती है। फूलदेई। फूलदेई जैसे कुमाऊं में जिसको फूलदेई बोलते हैं, फूल संक्रांत, जब बसंत ऋतु के आगमन पे होती है ना फूल संक्रांत, तो उसी को फूलदेई को गोगा बोलते हैं जौनसार में, ठीक है। जौनसारी में बोलते हैं गोगा फूलदेई को, ठीक है। और क्या है इसमें? चक्राता है। जो चक्राता है ये क्या है? एसटी के लिए आरक्षित सीट है ना। 2 ही सीटें हैं उत्तराखंड में एसटी के लिए। एक चक्राता होगी और एक नानक मत्ता होगी, ठीक है। नानक मत्ता। चलिए ठीक है। तो जो बिस्सू मेला है वो कहाँ कहाँ होता है? उत्तरकाशी में हो गया और चक्राता में भी होता है, ठीक है। चक्राता कहाँ की सीट है? देहरादून में है, ठीक है। चक्राता है देहरादून में। और यहाँ पर भी होता है बिस्सू मेला आयोजित। किस लिए प्रसिद्ध है बिस्सू मेला? धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे ठोठा खेलना और जो प्लेयर्स हैं उनको ठोठोरी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें गोगा देवता की पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों चौरंगी नाथ का मेला। चौरंगी नाथ का मेला। चौरंगी नाथ का मेला होता है त्रिवार्षिक, यानी कि 3 साल में एक बार लगता है, ठीक है। 3 साल में एक बार लगता है चौरंगी नाथ का मेला। और इसमें हलवा देवता का भोग लगाया जाता है। हलवा देवता का भोग लगाया जाता है। और त्रिवार्षिक होता है। उत्तरकाशी की गाजना पट्टी में आयोजित होता है, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरकाशी की गाजना पट्टी में आयोजित होता है चौरंगी नाथ का मेला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हारदूत का मेला। ये एग्जाम में आ चुका है। हारदूत का मेला किस देवता की पूजा की जाती है इसमें करके, ठीक है। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन। हारदूत का मेले में नाग देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। किसकी पूजा की जाती है? नाग देवता में। ये मुखवा ग्राम में आयोजित किया जाता है। जो हारदूत का मेला है मुखवा ग्राम। मुखवा ग्राम फेमस है शीतकालीन अवकाश के लिए, ठीक है। जो शीतकालीन पूजा स्थल, जो माँ गंगा है, गंगोत्री मैया का शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है? मुखवा गांव, ठीक है। यही मुखवा गांव में लास्ट ईयर 2025 में मोदी जी गए थे। उन्होंने यहाँ से घाम तापो परियोजना लॉन्च की थी, यानी कि सर्दियों में पहाड़ियों में धूप अच्छी खिली रहती है ना, तो इसलिए मोदी जी ने यहाँ से
घामतावा परियोजना लॉन्च की थी, तो मुखवा गांव इसलिए भी फेमस है, ठीक है। तो हारदूत का मेला नाग देवता का कहाँ लगता है ये भी पूछा जा सकता है ना, तो मुखवा गांव में लगता है। उत्तरकाशी तो हमें पता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछ दिया तो कहाँ पे, मुखवा गांव। मुखवा गांव क्या है, माँ गंगा का शीतकालीन स्थान है, यानी कि गंगोत्री माता की शीतकालीन पूजा। जो गंगोत्री 4 धामों में से एक है, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक, जहाँ से गंगा मैया का उद्गम होता है, सॉरी भागीरथी का उद्गम होता है। तो वहाँ पे हारदूत का मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है देवलांक का मेला या देलंक का मेला। देवलांक का मेला या देलंक का मेला, ये रवाई घाटी में आयोजित किया जाता है, ठीक है। रवाई घाटी कहाँ है, रवाई घाटी भी चमोली में है, ठीक है। देवलांक का मेला या सॉरी रवाई घाटी उत्तरकाशी में, ठीक है, मैं चमोली गलती से बोल दी, उत्तरकाशी, ठीक है। देवलांक का मेला या देलंक का मेला ये कहाँ आयोजित होता है, ये भी रवाई घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गेदुआ का मेला। गेदुआ का मेला होता है नेटवाड़, नेटवाड़ क्षेत्र में। गेदुआ का मेला आयोजित होता है कहाँ पे, नेटवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। नेटवाड़ में रूपिन और शुपिन का संगम होता है, रूपिन और शुपिन का संगम होता है, ठीक है। जो कि फिर संगम करके नेटवाड़ में टोंस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। टोंस फिर थोड़ा आगे तक तमसा नाम से जानी जाती है, और उसके बाद यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है टोंस, और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना से 2.5 गुना ज़्यादा जल लेके आती है टोंस नदी, ठीक है। तो गेंदुआ मेला कहाँ लगता है, नेटवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। और जो रूपिन है उसको जला भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जो जला, इसका नाम जला है, और शुपिन का नाम उपजला है, ठीक है। रूपिन का नाम जला है, रूपिन का नाम जला है, और शुपिन का नाम उपजला है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। और जो गेंदुआ मेला है, ठीक है, गेंदुआ मेला में 2 धड़े होते हैं, मतलब यानी कि 2 टीमें मतलब खेलती है गेंदुआ मेला। इनमें से जो पहली टीम है इसको पानछाई बोलते हैं, यानी कि ये पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी टीम है उसको साठी बोलते हैं, जो कि कौरवों का प्रतिनिधित्व करती है। आप इस तरह से अनुमान लगाएंगे। जो पानछाई है, पांडव कितने थे, 5 थे ना, तो 5 से पानछाई ऐसे करके याद हो जाएंगे। तो पानछाई कितने हो गए, 5। और कौरव कितने थे, 100 थे ना, 100 यानी कि ज़्यादा थे, तो 60 यानी कि 60 होता है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हो, तो 60 किसका हो गया, कौरवों का, ठीक है। तो गेंदुए मेले में 2 टीमें हो गई, पानछाई और साठी, नेटवाड़ क्षेत्र में आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खरसाली मेला। खरसाली मेला, जैसे मुखवा किसका आवास था शीतकालीन, माँ गंगा का शीतकालीन आवास था ना, वहाँ पे शीतकालीन पूजा होती है। वैसे खरसाली में यमुना माता की शीतकालीन पूजा होती है, ठीक है। यमुना यानी कि जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री में माता यमुना का मंदिर है जो ना, तो यमुनोत्री की पूजा होती है खरसाली में, ठीक है। और खरसाली कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो खरसाली मेला कहाँ पे होगा, ये भी उत्तरकाशी में होगा। और शमेश्वर मेला, शमेश्वर मेला दुर्योधन को समर्पित होता है, ठीक है। दुर्योधन को शमशु देवता के नाम से पूछते हैं यहाँ पे, शमशु देवता, शमशु देवता के नाम से पूछते हैं दुर्योधन को, ठीक है। तो ये दुर्योधन को समर्पित है, ये भी उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है, शमेश्वर मेला। नेक्स्ट है साथियों कंडक मेला। कंडक मेला भी कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। कंडक मेला उत्तरकाशी में, ठीक है। और उसके बाद अगला मेला है शेलकू मेला। शेलकू मेला ये भी लगता है कहाँ, रैथल हर्षिल में। शेलकू मेला कहाँ लगता है, रेथल हर्षिल में, ठीक है। हर्षिल, हर्षिल जो कि सेबू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हर्षिल का किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारा सेबू के लिए। और जलंधरी नदी पे, जलंधरी नदी के किनारे है, ठीक है, मतलब जलंधरी नदी पे बसा हुआ है हर्षिल। और क्या है हर्षिल के बारे में, हाँ, हर्षिल के सेब, सबसे ज़्यादा सेब ये उत्तरकाशी में ही होते हैं और हर्षिल क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहला सेब का बगीचा भी यही लगाया गया था, हर्षिल में, ठीक है। चलिए, तो शेलकू मेला कहाँ पर आयोजित होता है, रैथल और हर्षिल में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रात को जागरण किया जाता है, रात को जागरण किया जाता है, किसमें, शेलकू मेले में। नेक्स्ट है साथियों बैठल मेला। नेक्स्ट क्या है, बैठल मेला। बैठल मेला भेड़ पालकों की घर वापसी के लिए में मनाया जाता है, ठीक है। बैठल मेला भी उत्तरकाशी में मनाया जाता है, भेड़ पालकों की घर वापसी हेतु, ठीक है, भेड़ पालकों की घर वापसी हेतु। नेक्स्ट है अठूड़ी कौतिक। अठूड़ी कौतिक जो कि दयारा बुग्याल में होता है, ठीक है। अठूड़ी कौतिक कहाँ पे होता है, दयारा बुग्याल में। इसको ये क्या बोलते हैं, मक्खन की होली खेली जाती है यहाँ पे, क्या, मक्खन की होली खेली जाती है, मक्खन की होली। तो इसको बोलते हैं बटर फेस्टिवल, ठीक है। बटर फेस्टिवल किसको बोलते हैं, अठूड़ी कौतिक को, ठीक है। दयारा बुग्याल में खेला जाता है। और जो दयारा बुग्याल है इसको फेमस किया था जो पिथौरागढ़ की पर्वतारोही हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल, ठीक है। पिथौरागढ़ की पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल, जिनको माउंटेन गोट भी कहा जाता है, यानी कि पहाड़ी बकरी कहा जाता है जिनको, उन्होंने फेमस किया था दयारा बुग्याल को। इन्होंने इसको मानचित्र में लाने का श्रेय जाता है, ठीक है। चलिए, और जो ये अठूड़ी उत्सव है,
अठूड़ी उत्सव को सब प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है चंदन सिंह राणा को, ठीक है। अठूड़ी उत्सव को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है चंदन सिंह राणा को, चंदन सिंह राणा को। तो ये थे हमारे उत्तरकाशी के मेले, ठीक है। एक बार हम इनको फिर से देखेंगे। देखो पहले, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, अभी बिना देखे, ठीक है, बिना देखे चलो सोचो सोचो। पहले पढ़ा था हमने क्या, बाड़ाहाट। हमने नाम पढ़ा था ना उत्तरकाशी का, जो पुराना नाम क्या था, बाड़ाहाट था। तो हमने बाड़ाहाट से शुरू किया था, बाड़ाहाट का थौल। और क्या कहते हैं बोला था हमने इसको, माघ मेला, ठीक है। माघ के महीने 8 दिन तक होता है, 8 दिन का होता है, तो इसलिए हमने बाड़ाहाट को क्या बोला था, बाड़ाहाट के थौल को माघ मेला कहा था। और क्या करते थे इसमें हम, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ उनको गंगा में स्नान कराते थे। और क्या होता था, जो कंडार देवता की डोली है, इससे मेले की शुरुआत होती थी, ठीक है। और हमने पढ़ा था फिर चौरंगी नाथ का मेला, चौरंगी नाथ का मेला, चौरंगी नाथ का मेला, चौरंगी नाथ का मेला, ये होता था त्रिवार्षिक, ठीक है, त्रिवार्षिक होता था। चौरंगी नाथ का मेला होता था त्रिवार्षिक। और इसमें कौन से देवता को भोग लगाते थे, हलवा देवता का भोग लगाते थे, ठीक है, हलवा देवता का भोग लगाते थे चौरंगी नाथ। और कहाँ पे होता था चौरंगी नाथ का मेला, गाजना पट्टी में। कहाँ पे, गाजना पट्टी में, ठीक है। चौरंगी नाथ का मेला त्रिवार्षिक, गाजना पट्टी में, और हलवा देवता का भोग, ठीक है। बाड़ाहाट का थौल माघ मेला, कंडार देवता की डोली से ये मेले की शुरुआत, और माघ में 8 दिन का, ठीक है। और पढ़ा था हमने बिस्सू मेला, याद होगा आपको, बिस्सू मेला। बिस्सू मेला उत्तरकाशी में, और कहाँ पे, चक्राता में भी बोला था ना हमने, चक्राता में भी आयोजित होता है बिस्सू मेला। और क्या था बिस्सू मेला में, धनुष बाण हेतु प्रसिद्ध था। किस लिए, धनुष बाण हेतु प्रसिद्ध था। और इसको क्या बोलते थे, ठोठा खेलना बोलते थे। क्या बोलते थे, ठोठा खेलना। और जो भाग लेते थे उनको क्या कहते थे, आता है, बताओ बताओ, क्या कहते थे, ठोठोरी। क्या कहते थे, ठोठोरी, ठीक है। और इसमें गोगा देवता की पूजा करते थे, ठीक है, गोगा देवता की पूजा भी की जाती थी बिस्सू मेले में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने, हार दूत का मेला पढ़ा था एक, हार दूत का मेला। इसमें पता है आपको क्या आया था क्वेश्चन एग्जाम में, हार दूत का मेला कौन से भगवान की पूजा की जाती है इसमें, नाग देवता की, ठीक है, नाग देवता की पूजा, हार दूत का मेला, नाग देवता की पूजा। और कहाँ मनाया जाता है, मुखवा में, ठीक है, मुखवा ग्राम में। मुखवा क्या था, गंगा माता का शीतकालीन अवकाश था, शीतकालीन पूजा स्थल था, ठीक है। फिर हमने एक वो देखा था, देलांक मेला, देलंक मेला या देवलांक मेला, देवलांक मेला, ठीक है, देलंक मेला या देवलांक मेला, ये मनाया जाता था रवाई घाटी में, ठीक है। कहाँ पे, रवाई घाटी में। देलंक मेला कहाँ मनाया जाता था, रवाई घाटी में। फिर हमने गेंदुआ मेला देखा। गेंदुआ मेला 2 टीमें बनती थी, कौन कौन सी, पांचाई और साठी, यानी कि पांचाई पांडवों का नेतृत्व, साठी कौरवों का नेतृत्व। कहाँ पे लगता था गेंदुआ मेला, नेटवाड़ क्षेत्र में। नेटवाड़ में किसका संगम होता था, रूपिन और शुपिन का, जो बाद में टोंस बन जाती है। रूपिन को क्या कहते थे हम, जला, और शुपिन को उपजला। फिर हमने देखा खरसाली मेला। खरसाली किसका शीतकालीन आवास है, माता यमुना का। तो ये भी कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में। फिर हमने देखा था समेश्वर मेला। समेश्वर मेला में किसको समर्पित था, दुर्योधन को। दुर्योधन को शमशु नाम से पूजा जाता है। और हमने देखा कंडक मेला, कंडक मेला, कंडक मेला लगता है कहाँ, उत्तरकाशी में। सेलकू मेला देखा हमने, सेलकू मेला। हमने किसकी बात की थी इसमें, बहुत ज़्यादा हर्षिल के बारे में क्या था ना, सेलकू मेला हर्षिल में और रैथल में लगता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, रात को जागरण करते हैं, जागरण। सेलकू मेला में क्या करते हैं, सेलकू से सोएगा कौन, ठीक है, सेलकू में सोएगा कौन, तो जागरण करते हैं सेलकू मेला में रात को। कहाँ पे होता है, रैथल और हर्षिल में। और हमने देखा था बैठल मेला। कौन सा मेला, बैठल मेला, बैठल मेला, ठीक है, बैठल मेला। इसमें से भेड़ पालकों की घर वापसी के लिए था, ठीक है, भेड़ पालकों की घर वापसी के लिए। और अठूड़ी कौतिक देखा हमने, ठीक है, अठूड़ी कौतिक देखा। तो हमने 8 मेले देखे थे, ठीक है, 8 मेले। आपको कितने याद हुए थे बताओ, ठीक है, फिर से बताऊँ कौन कौन से थे, बाड़ाहाट का मेला, बिस्सू मेला, चौरंगीनाथ मेला, हारदूत का मेला, देवलांक मेला, गेंदुआ मेला, और खरसाली मेला, शमेश्वर मेला, कंडक मेला, और शेलकू मेला, बैठल मेला, शेलकू मेला, बैठल मेला, और अठूड़ी उत्सव, ये सब थे, ठीक है। 8 से ज़्यादा थे, 8 से तो ज़्यादा हो गए। कितने हो गए, 10, 12 मेले पड़े थे, 12, ठीक है। कितने पड़े थे, 12, 12 पड़े थे। बताओ कितने याद थे, 10 थे नहीं थे, ठीक है, 10 तो एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर नहीं है तो साथ में याद भी करते रहो, क्योंकि आगे को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर से बताने क्या, अच्छा ठीक है, एक बार लास्ट में बता देती हूँ, फिर उसके बाद से तुम खुद याद करके बताओगे, ठीक है। कौन कौन से थे, उल्टे से करेंगे। अठूड़ी उत्सव पढ़ा हमने, बैठल मेला पढ़ा। बैठल क्यों था, बैठल, बैठल भेड़ पालकों की बाद घर वापसी, यानी कि भेड़, मतलब भेड़ों को चराने के बाद जैसे घर आए ना, इनके घर आके बैठेंगे ऐसे करके, तो बैठल मेला से याद कर लो, ठीक है। अठूड़ी उत्सव, बैठल मेला, कंडक मेला, सेलकू मेला, समेश्वर मेला, खरसाली मेला, गेंदुआ मेला, देवलांक मेला, हारदूत मेला, चौरंगी नाथ मेला, और बिस्सू मेला, बाड़ाहाट मेला, ठीक है। बस हो गया यार, इससे ज़्यादा तो क्या पढ़ाऊँ अब, ठीक है।
चलो फिर अब तुम इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। चलो, जय श्री राम।